सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है अष्टम पाठ सुक्तिश्च बकः। सुक्ति का संयोजन या सुक्ति बंध। पहली सुक्ति है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, न मनोरथा न ही मन में सोचने से या विचार करने से, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन में विचार करने से या मन में कोई इच्छा रखने पर कार्य की सिद्धि होती है। मतलब हमें परिश्रम करना ही पड़ता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा, न ही सुप्तस्य न ही सोए हुए शेर के मुखे यानी मुख में मृगा यानी हिरण प्रवेश करता है। मतलब सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है अपना शिकार करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए उसको भी शिकार करना पड़ता है। मतलब सोए हुए शेर के मुख में हिरण आके प्रवेश नहीं करता है, अपने आप नहीं आता है, उसको खुद को भी परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा परिश्रम करना चाहिए अपने कार्य की सिद्धि के लिए। अगला श्लोक है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः, पुस्तक को पढ़ना चाहिए। पुस्तक में पठित, पुस्तके यानी पुस्तक में पठित यानी पठित जो पाठ है उनको पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो इसको नहीं उतारते हैं, जो इन नेवी साधित हो, जो इसको नहीं उतारते हैं, साधन यानी इसका उपयोग करते हैं, किम भवेत् तेन पाठेन, तो उन पाठों का क्या मतलब है। अगर आप पुस्तक पढ़ते हो, उसको समझते हो और अपने जीवन में उसको नहीं उतारते हो, तो उन पाठों को पढ़ने से क्या मतलब है। जीवन जो न सार्थक, वो जीवन सार्थक नहीं होता है। अगर आप पुस्तक को पढ़ते हो, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो, तो वो सार्थक होते हैं। और अगर उन पाठों को पढ़ते हो और अपने जीवन में नहीं उतारते हो, तो उनका कोई भी महत्व नहीं है। जैसे हमने पढ़ा, ये श्लोक पढ़े, तो इनको पढ़ना ही मात्र नहीं होता है, इनको समझना भी होता है और अपने जीवन में अच्छी बातों को उतारना भी होता है। अगर आप पढ़ के छोड़ दोगे तो आपके जीवन का कोई भी महत्व नहीं है, और आप पढ़ के उसको आप समझोगे और अपने जीवन में उन अच्छी बातों को उतारोगे तो आपके लिए बहुत ही फलदायक होगी या आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। अगला है प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने यानी प्रिय वाक्य हमेशा सर्वे यानी सभी को, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न करते हैं, जनतव यानी मनुष्यों को। प्रिय वाक्य, अगर आप किसी से प्रिय वाक्य बोलोगे तो वो आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगे, आपको संतुष्टि दिलाएंगे। जो मनुष्य किसी और से प्रिय वाक्य से बात करते हैं तो उन्हें प्रसन्नता प्रदान करता है। अगर आप किसी से गंदे वाक्य शब्दों का इस्तेमाल करके उसको बोलोगे तो वो मनुष्य को तुष्यन्ति यानी प्रियता प्रदान नहीं करेंगे, उनको अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर आप उनसे मीठी वाणी में अच्छा सुंदर वाक्य बोलोगे तो सभी को आप अच्छे लगोगे और आपकी बातें सबको अच्छी लगेगी। तस्मात् ही वक्तव्यम, और उसी वक्तव्य में बोलना चाहिए वचने का दरिद्रता, और वचन में कभी भी दरिद्रता यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वचनों में हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, कभी भी वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। अगला है गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्तयो अपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् यानी जाती हुई, पिपीलिको यानी चींटी, जाती हुई चींटी, यान्ति योजनानां शतान्यपि, जाती हुई चींटी 100-400 योजना तक चल सकती है। अगर चींटी चलने लग जाए तो 400 कोस को भी पार कर जाती है।
शतन्यम्पि यानी 100 से भी अधिक कोष को वो पार कर जाती है, योजना तय कर पाती है। अगच्छन् वन्तेयो अपि, और जो नहीं चल सकता है, वन्ते यानी गरुड़, जो नहीं चल सकता है गरुड़, वो एक पग भी आगे नहीं चल सकता है। मतलब गरुड़ तो उड़ते हैं, तो वो एक पैर भी आगे नहीं चल सकते हैं। और पिपीलिका जो चींटी होती है, वह अपने छोटे छोटे पैरों से कई 100 योजन पार कर जाती है, बहुत दूर तक भी चली जाती है। और जो गरुड़ होता है, वह एक पैर भी आगे नहीं चल सकता है, मतलब वो उसके पैर चलते ही नहीं है, उनके केवल पंख ही चलते हैं जो उड़ने में काम आते हैं। तो मनुष्य को चींटी के समान बनना चाहिए कि धीरे धीरे करो, लेकिन आप प्रयास करते रहो और अपनी मंजिल को पा लो। कि आप कोई भी लक्ष्य को लो तो उसको धीरे धीरे ही सही उसको पूरा करने की कोशिश करो, और कार्य को कोशिश से ही सिद्ध किया जा सकता है। अगर आप उससे थक जाओगे, हार जाओगे, तो वो आपको सफलता नहीं दिलाएगा। तो इसलिए मनुष्य को कोशिश करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य पर चलना चाहिए और सफलता को प्राप्त करना चाहिए। अगला श्लोक है, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत काले प्राप्ते वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। काक कृष्ण, काक यानी कौवा भी काला होता है। पिक कृष्ण, और कोयल भी काली होती है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, क्या भेद है पिक और काकयो यानी कोयल और कौवे में क्या भेद है? पिक यानी कोयल, काक यानी कौवा। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होता है, तो दोनों में क्या भेद होता है? वसंत समय, वसंत काल का जब समय आता है तब प्राप्त होता है कि कौवा काला है और कोयल काली है, और उनके दोनों के स्वर से पता चलता है। जब वो दोनों बोलते हैं ना वसंत काल में, तभी पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। मतलब वसंत काल का ही एक ऐसा समय है जिसमें कौवा और कोयल बोलते हैं। कौवा कर्कश आवाज में बोलता है और कोयल मधुर ध्वनि निकलती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। क्योंकि दोनों का रंग काला होता है तो उनके देखने में तो कोई अंतर नहीं लगता है, लेकिन वसंत काल के समय में जब वो बोलते हैं ना, तो उनमें समझ में आ जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो काका कृष्ण यानी कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, उनमें कोई भेद दिखाई नहीं देता है। लेकिन वसंत काल का एक ऐसा समय है जिसमें पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल। ये है अपने सुक्तियाँ। अब आपका है होमवर्क, शब्दार्थ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।